ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 24/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि किसी भी प्रकार के विघ्नों से, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि हमारे कई पुराने संस्कार हैं बड़े कड़े रूप से, जो बार बार विघ्न डालते हैं। कोई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा, अगर उन विघ्नों से, उन संस्कारों से, उन परिस्थितियों से मुक्ति पाना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो अलंकारी बनो। बाबा ने जो हमें 4 अलंकार दिए हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। बाबा ने शंख इसलिए दिए हैं कि शंख की तरह अपनी वाणी को, अपनी आवाज को, अपने बोल को मधुर बनाओ, मीठा बनाओ, जो किसी को सुख मिले। आपके बोल से दूसरे का दुख दर्द मिट जाए। अपनी वाणी को ऐसा बनाओ शंख की तरह। चक्र, चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र। इस अलंकार को यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो जो हमारी बुराइयां हैं उसका गला कटता जाता है। अर्थात स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना है सृष्टि चक्र के अंदर। कि सोचो जरा, हम कहाँ थे जब हम सतयुग में थे? तो देवी देवता के रूप में थे। सतयुग त्रेता हमारा दोनों ही इतना सुखदायी था, लेकिन द्वापर कलयुग में आए तो हमारी ही मूर्तियां, जड़ मूर्तियां मंदिरों में स्थापित है, और हमारी मूर्ति के सामने, हमारे मंदिर के सामने भक्तों की लाइन लगी है। उन भक्तों की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देव व देवियां हैं। वो लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, सरस्वती कोई और नहीं, हम ही हैं। संगम युग पर ब्राह्मण हीरे तुल्य जीवन, भगवान की गोद के बच्चे बन गए। अहो सौभाग्य। तो स्वदर्शन चक्र, इस सृष्टि चक्र के अंदर स्वयं को देख लेना। और परदर्शन पतन का जड़ है, तो इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया है। एक हाथ में तीसरा अलंकार है कमल, कमल का फूल। परमात्मा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। और चौथा है गदा, ज्ञान का गदा, ड्रामा की ढाल। जब इन अलंकारों को यूज करेंगे तो सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। तब कहीं विष्णुवंशी बन सकते हैं। लेकिन विष्णुवंशी अर्थात सतयुग में तब ही जाएंगे जब संगम युग पर सच्चे सच्चे वैष्णव बनेंगे। इसलिए माता
वैष्णो के मंदिर जाते हैं, कितनी कठिन चढ़ाई चढ़कर जाते हैं, कितनी परिश्रम करते हैं, वहां जाकर के दर्शन करते हैं। वैष्णो अर्थात शुद्धता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, जो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, अन्न की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, बोल की शुद्धता, सुनने की शुद्धता, हर चीज, आंखों की शुद्धता। जब इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे तब विष्णुवंशी में जा सकेंगे। तो विघ्नों को पार करने के लिए, इन परिस्थितियों से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है अलंकारी बनो। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि कई समझते हैं, गीता में भी लिखा है भगवान वाच, लेकिन भगवान है कौन? अगर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, तो क्यों कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तो मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हो, मुझे दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, जान सकते हो। लोग कहते हैं भगवान अगर निराकार है तो वो कैसे वाच्य करेगा, कैसे बोलेगा? अगर ब्रह्मा के द्वारा बोल रहे हैं तो लोग समझते यही इनका भगवान है, यही इनका गुरु है। वास्तव में भगवान वाच्य अर्थात निराकार परमात्मा ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर हम बच्चों को सुनाते हैं। ये बड़ी समझने की, सोचने की, धारण करने की बातें हैं, क्योंकि ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं है। अगर साधारण पढ़ाई होती, एक जन्म के लिए होती, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये तो 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। इस पढ़ाई से ही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, देवता बनते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? इसलिए भी हम सुनते हैं बाबा की वाणी, सार है मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। याद करें जरा, हमें पढ़ाने वाला इंसान नहीं, कोई देवता नहीं, स्वयं भगवान है। जिसका भगवान टीचर हो जाए उसका तो भाग्य ही बदल जाएगा। प्रश्न है, बाबा जब भगवान वाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि भगवान तो गुप्त है। शिव बाबा तो बिंदी है ना, गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने, क्योंकि सामने तो ब्रह्मा बाबा हैं, अब उनके मुख से बोला जा रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच्य बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना, कैसे बोलेंगे? तो ब्रह्मा का मुख लेते हैं। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है
कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। वंडरफुल है कि कैसे शिव बाबा पर काया प्रवेश कर ब्रह्मा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। लोग नहीं समझ सकते, कहते ना गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। जिस थैली में गुड़ रखी जाती है और वो पिघल जाता है तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, वो कपड़ा जाने, वो थैली जाने, ऐसा मिक्स हो जाते हैं। ये भेद किसी को पता नहीं चलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। जो भी कर्म करना है साक्षी होकर, फंसना नहीं है, और शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाने हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। कई सोचते हैं इस ज्ञान मार्ग में चल गए तो बहुत तीर मार दिया। नहीं, हमें परिवार के साथ चलना है। ये ज्ञान ऐसा है जो सबको लेकर के साथ चलता है। भगवान कभी नहीं कहते हैं, शिव बाबा कभी नहीं कहते हैं कि घर वालों को छोड़ दो। उनके साथ रिश्ता निभाओ पर फंसो नहीं। तो बाबा ने कहा युक्ति से चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है। अंतिम जन्म में भी क्या समझे, यह वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात वापस घर जाना है। इसलिए पावन जरूर बनना है। घर जाने का समय आ गया ना, घर तो ऐसे नहीं जाएंगे, तो पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं, निर्बंधन बनना है ना। किसी भी प्रकार का, चाहे मन का चाहे तन का, अगर संबंधों का भी बंधन है तो अंत में वो बंधन हमें खींचेगा, फ्री नहीं करेगा। इसलिए बंधन मुक्त बनना है। बहुत सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। पुराने संस्कारों व विघ्नों से, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले, मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। सदा शक्ति संपन्न भव विस्तार है। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, विघ्न तो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। इसलिए अभी कुछ दिन पहले सबने विघ्न विनाशक गणेश जी को अपने घर में लाए कि घर के सारे दुख दरिद्रता विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। तो विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। मुक्ति के लिए शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं। विष्णु जी को देखिए, 4 भुजाधारी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म 4 अलंकार है। सदा सजे सजाए रहते हैं। वह भविष्य में
विष्णु वंशी बनते हैं। लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। जब तक वैष्णव नहीं बनेंगे, विष्णु नहीं बन सकेंगे। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प, लाइन बड़ी अच्छी है, जो वैष्णव है उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प, संस्कार टच नहीं कर सकता। आग के पास जो जाएगा वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तमोगुणी संकल्प, संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। कारणे अकारणे भी, चाहे व्यक्ति वस्तु से किनारा कर लिया तो कोई उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। टच करना अर्थात वश में करना। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सर्व की बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।